सोचिए, अगर आपकी सबसे बड़ी परेशानी वो चीज़ हो जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। यही है एक मिनी कथा की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत होती है, संतोष के बचपन को दिखाया जाता है। जब संतोष अपने दोस्त के साथ स्कूल के वॉशरूम में टॉयलेट कर रहा होता है, तभी संतोष का दोस्त संतोष के गुप्त पाठ को देखकर संतोष से कहता है कि तुम्हारा गुप्त पाठ इतना छोटा क्यों है। यह सुनकर संतोष सोच में पड़ जाता है और स्कूल के बाद घर आकर संतोष अपने पापा से पूछता है, पापा मेरा गुप्त पाठ इतना छोटा क्यों है। यह सुनते ही पापा गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि संतोष बिगड़ गया है और फिर उसे पीटने लगते हैं। समय बीतता गया, संतोष बड़ा हो गया और कॉलेज में आ गया। संतोष ने कॉलेज में एक लड़की को देखा और उसे पसंद आ गई और दोनों आपस में बातचीत करने लगे। फिर उस लड़की ने संतोष को एक दिन अपने घर पर बुलाया। फिर कुछ देर बाद उसने संतोष को घर से बाहर कर दिया और ब्रेकअप कर लिया। उसने संतोष से कहा, तुम्हारा गुप्त पाठ बहुत ही छोटा है। यह सुनकर संतोष का दिल टूट गया। उसके बाद संतोष ने यूट्यूब के वीडियोस को देखकर बहुत सारी तरह तरह की दवाइयों का सेवन किया, लेकिन उसे कुछ भी असर नहीं हुआ। एक दिन संतोष ने अपने दोस्त दर्शन को बताया कि मेरा गुप्त पाठ बहुत ही छोटा है। दर्शन हंसने लगा। उसने कहा, इसमें दिक्कत क्या है, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, कल चलेंगे हम दोनों उस डॉक्टर के पास। अगले दिन संतोष और दर्शन एक हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने जाते हैं, जो गुप्त पाठ का सर्जन है, जिसका नाम डॉक्टर सूर्य प्रकाश है। संतोष ने अपनी दिक्कत डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर कहता है, साइज तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें जान जाने का रिस्क बहुत है। संतोष यह बात सुनकर चौंक जाता है। फिर संतोष और दर्शन वहां से तुरंत निकल आते हैं। फिर संतोष दर्शन से कहता है कि मैं इस छोटे साइज से ही काम चला लूंगा, लेकिन मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा। जब संतोष ने सर्जरी कराने से मना कर दिया, तब उसका दोस्त उसे एक धंधा करने वाली लड़की के घर ले जाता है। जब संतोष को समझ आता है या तो धंधे वाली का घर है, तो वह वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन दर्शन ने उसे समझाया और बोला, पहले एक बार टेस्ट ड्राइव कर लो। अगर तेरा छोटा अकेला लड़की को सेटिस्फाई कर गया तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर संतोष मान जाता है। फिर वो एक लड़की के साथ कमरे में अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह टेस्ट ड्राइव करने जा रहा होता है, तभी दरवाजे पर जोर की आवाज़ आती है। संतोष ने दरवाज़ा खोला तो देखा पुलिस आ गई है। पुलिस ने संतोष और उसके दोस्त दोनों को पकड़कर थाने ले जाती है। फिर संतोष को छुड़ाने के लिए संतोष के पापा आते हैं। पुलिस वाले ने संतोष के पापा को बहुत भला बुरा कहा। वह गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। थाने के बाहर आते ही पापा संतोष को खूब डांटा और बोले, तू बिगड़ गया है, अब तेरी शादी करनी पड़ेगी, कल हम लड़की देखने जा रहे हैं। यह सुनकर संतोष घबरा जाता है। उसने अपने दोस्त से कहा, अगर मेरी शादी हो गई तो मेरे छोटे साइज का राज सबको पता चल जाएगा। अगले दिन जब संतोष अपने फैमिली के साथ लड़की देखने पहुंचा, वहां नौकर से पता चला अगर लड़की को लड़का पसंद नहीं आता, वह उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा देती है। जैसे ही संतोष ने अमृता को देखा, वह अपने छोटे साइज की चिंता भूल गया और मन ही मन शादी के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब अमृता कॉफ़ी लेकर आई, उसने सीधा संतोष पर कॉफ़ी गिरा दी। संतोष समझ गया कि लड़की ने उसे पसंद नहीं किया, इसलिए संतोष तुरंत वहाँ से अपने घर पर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद संतोष के पापा संतोष से पूछते हैं, तुम तुरंत क्यों चले आए वहाँ से। संतोष सारी बात अपने पापा को बता देता है। अगले दिन जब संतोष एक मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है, तभी अमृता आ जाती है। संतोष अमृता को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड ने संतोष को पकड़ लेता है, क्योंकि संतोष ने टी शर्ट के पैसे नहीं दिए थे। इसलिए गार्ड ने संतोष को पकड़ लिया और अमृता संतोष को देख लेती है। फिर अमृता संतोष की टी शर्ट के पैसे देती है। अमृता संतोष से सॉरी बोलती है और कहती है, गलती से कॉफ़ी गिर गई थी, इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ। अमृता स्माइल के साथ बोलती है, बिल्कुल पसंद हो। संतोष अमृता से उसकी पसंद की चीज़ें पूछने लगता है। वह उसे बताने लगती है उसको सब कुछ बड़े बड़े चीज़ें पसंद है, जैसे बड़ा घर, बड़ी कार, बड़े सपने को पूरा करना। संतोष के मन में डर पैदा हो जाता है और उसे बताने लगता है कि मेरी पूरी लाइफ छोटी छोटी प्रॉब्लम से भरी हुई है। मेरे पास छोटी बाइक है जिसकी छोटी छोटी किस्त देता हूँ। मेरे पापा के पास छोटा घर है और मेरी छोटी सी सैलरी है। तुम एक बार अच्छे से सोच कर तब मुझे बताना। अमृता डिसाइड कर लेती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी।
अगले दिन संतोष और दर्शन डॉक्टर सूर्य प्रकाश के पास जाते हैं सर्जरी कराने के लिए। डॉक्टर संतोष को बताता है, तुमने अच्छे से सोच लिया? संतोष कहता है, हाँ मैंने सोच लिया। संतोष डॉक्टर से पूछता है, कितना खर्चा आएगा सर्जरी के लिए? डॉक्टर उन्हें बताता है, इसके लिए 15 लाख रुपए लगेंगे। संतोष सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। संतोष ने अपने दोस्त दर्शन से हेल्प मांगी, लेकिन दर्शन के पास भी इतना पैसा नहीं था। अगले दिन वे दोनों पैसा लेने के लिए एक गुंडे के पास जाते हैं। उस गुंडे से 15 लाख रुपए मांगते हैं। वह गुंडा कहता है, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसकी एक शर्त है। वे दोनों शर्त मान लेते हैं और उस गुंडे से 15 लाख रुपए ले लेते हैं। फिर संतोष और दर्शन हॉस्पिटल जाते हैं सर्जरी कराने के लिए। जैसे ही डॉक्टर सूर्य प्रकाश संतोष का ऑपरेशन करने वाला होता है, वह संतोष का गुप्त पार्ट का साइज देखकर तुरंत बेहोश हो जाता है और संतोष की सर्जरी नहीं हो पाती। फिर संतोष अगले दिन अमृता को सब कुछ बताने के लिए एक पार्क में बुलाता है। जैसे ही संतोष अमृता को सब कुछ बताने वाला होता है, उसी टाइम पर संतोष के पापा उसी पार्क में आ जाते हैं। दोनों पापा को देखकर छिप जाते हैं। फिर दोनों को बजरंग दलों वाले पकड़ लेते हैं और दोनों की शादी ज़बरदस्ती करा देते हैं। दोनों की फैमिली न्यूज़ पर शादी देखकर उन दोनों को खूब सुनाती है। सभी फैमिली मान जाती है। फिर रिसेप्शन धूमधाम से हो रहा होता है। तभी संतोष का दोस्त गिरी आ जाता है और वह बहुत बड़ी कहानी बताने लगता है। उसी वक्त रिसेप्शन में वही पुलिस वाला आ जाता है। संतोष के पापा और संतोष उस पुलिस वालों को देखकर वहां से भाग जाते हैं। फिर वे दोनों एक वॉशरूम में छिप जाते हैं। जब वह पुलिस वाला चला जाता है, तब दोनों वापस आ जाते हैं। फिर रिसेप्शन ख़त्म हो जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। संतोष को डर लगा रहता है कि अगर मैंने फर्स्ट नाइट अमृता के साथ बिताई तो अमृता को मेरे गुप्त पार्ट का साइज पता चल जाएगा। फिर संतोष फर्स्ट नाइट को कैंसिल करने के लिए शुरू करता है ऑपरेशन आकाश। संतोष और दर्शन पंडित जी को रोककर फर्स्ट नाइट का मुहूर्त कैंसिल करने के लिए 5,000 रुपये देते हैं, लेकिन पंडित फर्स्ट नाइट का मुहूर्त कैंसिल नहीं करता। जैसे ही पंडित संतोष के घर से बाहर निकलता है, संतोष और दर्शन पंडित को पकड़ लेते हैं। फिर पंडित उन्हें बताता है कि फर्स्ट नाइट का मुहूर्त के लिए गिरी ने उसे 10,000 रुपये दिए थे। फिर रात में संतोष इमोशन के साथ अपनी नानी के फैमिली को रोक लेता है और अपनी बहन के लड़के को अपने और अमृता के बीच में लिटा लेता है। फिर अमृता से पूछता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अमृता कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे तैसे संतोष फर्स्ट नाइट को कैंसिल कर देता है। अगले दिन संतोष दर्शन को एक स्वामी को लेने के लिए भेजता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिससे साइज को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा संतोष का मानना है। अगले दिन संतोष उस आश्रम में पहुंच जाता है और दर्शन से पूछता है, स्वामी मिला? दर्शन उन्हें बताता है, स्वामी तो नहीं मिला, लेकिन एक पुजारन मिली है। फिर पुजारन कार से उतरकर संतोष और दर्शन के पास आती है। संतोष पूछता है कि कितना चार्ज पड़ेगा जड़ी बूटियों का। पुजारन अपना चार्ज बताती है कि एक दिन की दवाई की कीमत 10,000 रुपये है। संतोष मान जाता है। पुजारन बताती है, लेकिन इस दवाई का असर तभी होगा जब यह दवाई लगातार 10 दिन तक पियोगे। एक दिन भी मिस किया तो दवाई काम नहीं करेगी और इस दवाई को रोजाना सुबह 3 बजे पीना होगा। संतोष पुजारन को अपने घर पर ले आता है। फिर संतोष की फैमिली संतोष से पूछते, यह कौन है? संतोष बताता है, यह दर्शन की बहन है। संतोष अगले दिन सुबह 3 बजे उस दवाई का सेवन करता है। संतोष को अच्छा फील होता है और उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगती है और वह कच्चा अनाज का सेवन करने लगता है। यह एक दवाई का साइड इफ़ेक्ट है। थोड़ी देर के बाद घर में खाना बन रहा होता है तो गलती से एक छोटा बच्चा उसमें दवाई मिला देता है, जिससे फैमिली आपस में लड़ाई करने लगती है। फिर रात में संतोष शीशा देख रहा होता है, तभी अमृता स्नान कर संतोष के सामने आ जाती है। संतोष अमृता को देखकर उसके अंदर की फीलिंग जाग जाती हैं और संतोष एंड अमृता इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन संतोष बहुत हैप्पी होता है। तभी अमृता की फैमिली के साथ वही पुलिस वाला आ जाता है और संतोष को देखकर अमृता की फैमिली को सब बता देता है कि तुमने अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दी।
फिर अमृता की फैमिली अमृता को अपने साथ वापस ले जाती है। संतोष पूरी तरह से टूट जाता है। संतोष के पापा संतोष को परेशान देखकर अगले दिन संतोष के पापा एक डॉक्टर से मिलने जाते हैं। फिर आगे डॉक्टर सत्य किशोर को देखते हैं, जो एक मानव चिकित्सक डॉक्टर हैं। डॉक्टर उसे अंदर बुला लेता है और उससे पूछता है क्या दिक्कत है। राम मोहन बताता है कि दिक्कत मुझे नहीं, मेरे बेटे संतोष को है। अपने बेटे संतोष के बारे में बताओ। फिर उसे बताता है कि संतोष को बचपन से ही उल्टे सीधे सवाल पूछने की आदत थी और गंदी फिल्में देखता है और गंदी लड़कियों से मिलता है। मैं चाहता हूँ आप उसको बेस्ट ट्रीटमेंट दो। मैं आपकी बात समझ गया, प्लीज़ अपने बेटे संतोष को बुला दो। थोड़ी देर के बाद संतोष डॉक्टर से मिलने आ जाता है। डॉक्टर संतोष से पूछता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है। संतोष सारी बात डॉक्टर को बता देता है। फिर डॉक्टर संतोष को अच्छे से समझाता है कि जब दो लोगों के बीच में प्यार होता है तो साइज मायने नहीं रखता। संतोष यह सुनकर वहाँ से तुरंत चला आता है। फिर वहाँ से अमृता के घर पर जाता है। जैसे ही अंदर जाने लगता है, अमृता के घरवाले संतोष को धक्का देकर बाहर फेंक देते हैं। अमृता ये सब देखती रहती है। फिर संतोष माइक की सहायता से अमृता को पूरी बात बताता है। मेरा गुप्त पाठ बहुत ही छोटा है, इसलिए मैं उसे बड़ा करने के लिए सब तरह की कोशिश करता था कि कहीं तुम्हें पता ना चल जाए। फिर संतोष कहता है मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, अगर तुम नहीं आई तो मैं कभी भी नहीं आऊँगा यहाँ दोबारा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए सारी बात छिपाई तुमसे। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। अमृता दौड़कर अपने घर से बाहर आ जाती है और संतोष के गले लग जाती है। अमृता कहती है कि ये सब मुझे पहले बता देते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साइज से नहीं। फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? किसी भी प्रॉब्लम का समाधान बातचीत से होता है। कोई भी दिक्कत हो तो अपनी फैमिली के साथ बातचीत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।